गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को फिजिक्स में पहला और दूसरा चैप्टर क्लियर होने के बाद आज आप लोग को तीसरा चैप्टर की ओर लेकर के हम चल रहे हैं। तीसरा चैप्टर में बहुत कम है नोट यानी टॉपिक, तो इसको भी देखिएगा और इसमें से भी आपको एक दो क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले तो इसका वीवीआई क्वेश्चन मैं आपको बतला दूं। इस चैप्टर का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है जो दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके निवारण के उपाय। और दूसरा क्वेश्चन है इसका वीवीआई क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रक्तताप क्यों दिखाई देता है, सूर्य रक्तताप क्यों दिखाई देता है। तीसरा है जो तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये तीन को क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी? हाँ, ग्रह और उपग्रह, ये रहेगा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, हरा रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, इस टाइप से भी आपको पूछ देगा। और जब प्रिज्म से श्वेत रंग को प्रकाश मतलब प्रवेश करवाया जाता है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, ये भी आपको इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए, अब जो हम आप लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा जगह कंजेस्टेड है जिस कारण से देखिए ये वाला टॉपिक आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा। ठीक है, अब तो दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है तो पहले समझ लीजिए, फिर थोड़ा आप लोग को ठीक है चैप्टर का पहले एक्सप्लेन कर दे। देखिए, पहले बात कहा मानव नेत्र, तो देख रहे हैं मानव नेत्र दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ वायुमंडलीय अपवर्तन में वर्ण विक्षेपण। जब वायुमंडल में यानी वातावरण में अपवर्तन होती है, अपवर्तन मतलब समझते हैं, झिलमिला करके दिखाई देता है, अपने स्थान से जो हट करके दिखाई देता है, उसका क्या रीजन है वो भी आपको इसमें पता चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन चीज दिया हुआ है? मानव नेत्र दिया हुआ है। तो मानव नेत्र के बारे में जानते हैं। कहता है मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। अद्भुत का मतलब समझते हैं ना, अनोखा। जरा सोचिए, कभी सोचने का कोशिश किए जो प्रकृति ने मानव को जो बनाया कैसा बनाया है। ठीक है, एक जन्म से लेकर के मृत्यु तक का एक कैसा रहस्यमय जिंदगी होता है, जरा सोच करके कभी देखिए तो लगता है ना सोचने के लायक है। तो उसी में यहाँ पर कहता है अद्भुत, ठीक है, अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र या आंख लगभग गोलीय होता है। लगभग गोलीय का मतलब समझते हैं ना। देखिए, ये वाला जो अंदर वाला भाग है ये गोल है, लेकिन ये तो गोल नहीं है ना, नहीं, इसलिए कहा जाता है लगभग गोलीय है। आंख के गोले को नेत्र गोला कहते हैं। अब यहाँ से जो चालू होती है टॉपिक, अब आप लोग अच्छा से याद कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका सब एकदम वीवीआई आपको ऑब्जेक्टिव है। देखिए, आंख के गोले को नेत्र गोला कहते हैं। आपका क्वेश्चन रहेगा नेत्र गोला क्या है, तो आंख के गोले को नेत्र गोला कहते हैं। नेत्र गोला की सबसे बाहरी परत सफेद मोटे और पारदर्शी चमड़े की होती है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। है ना आपका क्वेश्चन? श्वेत पटल दिखाई दे रहा है, श्वेत पटल। नेत्र गोलक का अगला भाग कुछ उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ भाग जो होता है वो उससे पारदर्शी, वह पारदर्शी होता है और जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। नेत्र का रंगीन भाग परितारका या आइरिस होता है। मानव नेत्र उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र दान में नेत्र का कॉर्निया दान किया जाता है। कहते हैं ना, कोई कहता है ना जो आंख दान कर दिए हम, ठीक है, तो लोग कहता है ना जो दान कर देता है, जैसे लता मंगेशकर का स्वर दान किया गया था, उसी प्रकार से कोई कोई आंख दान करता है, कोई कोई किडनी दान करता है। तो कहता है आंख जो अगर दान किया जाता है तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। याद रहेगा, कॉर्निया। हमारे नेत्र का व्यास लगभग 2.3 cm होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बनता है। अब कहिएगा सर, वास्तविक प्रतिबिंब को तो पर्दे पर दिखाया जाता है, आपका कहना होगा, लेकिन हमारे आंख पर वाला फिगर तो नहीं दिखाई देगा। आपके स्मरण में हो जाता है ना लोड, हो जाता है ना। एक बार अगर देख लिए तो चीज स्मरण में आ जाता है। हाँ, अगर आपका माइंड पावर यानी मेमोरी पावर जो होता है वो अगर स्लो है तो मिस कर जाइएगा, पहचानने में मिस हो जाएगा, लेकिन पहचान जरूर लीजिएगा अगर एक बार देख लिए है। हो गया ना वास्तविक। कहता नेत्र गोला की सबसे भीतरी सूक्ष्म ग्राही को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। कॉर्निया और नेत्र गोलक लेंस के नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव या नेत्रोद से भरा होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है। जो आप कल बोले थे, कल आप ही ने बोले थे जब प्रकाश को हम जलाए थे, तो यानी आपका पुतली में गड़बड़ी है भाई। सोनाली का पुतली गड़बड़ा गया है, ध्यान रखना। हाँ, और हम कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास में कह रहे हैं, समझ रहे हैं कितना इफेक्ट होगा तुमको आगे नहीं। आइए आगे, आइए आगे। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को बढ़ाने या घटाने का कार्य परितारका करता है। समझ गए? जब अगर हम लोग गर्मी से यानी ऐसे कहिए धूप से अंधेरा में आते हैं या अंधेरा से धूप में जाते हैं तो उसका मैनेजमेंट कौन करता है? परितारका करता है।
कम प्रकाश होने पर पुतली फैलती है और अधिक प्रकाश होने पर पुतली सिकुड़ती है। सर आप जैसे बोले मेरा पुतली खराब नहीं है बल्कि इसी पे काम करता है, जबकि इजोत कम था उस टाइम हमारा मतलब जो आँख था वो नॉर्मली था। नॉर्मली था, ठीक। हाँ। और जब हम लाइट जलाए तो लाइट मतलब एकाएक जब हम अंदर से बाहर जाते हैं तो हमारा जो पुतली होता है वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है, इसकी वजह से थोड़ा देर के लिए हमें इफेक्ट पड़ता है। हाँ। तो वो अपना लोग को कोई आदमी को नहीं ना पड़ा था इफेक्ट? हाँ, इसको पड़ा था ना। हो गया तुम्हारा खराब है, चलो चुप रहो, आगे देखो। ठीक है बुआ, आगे आगे कहता है कैमरे में जो काम डायफ्राम का होता है नेत्र में वही काम पुतली का होता है। देखिए डायफ्रामा को छोटा और बड़ा किया जाता है, देखिएगा DSLR जो कैमरा रहता है उसको घुमाया जाता है ना, वही काम आप लोग ना ये मतलब नेत्र में कौन करता है? पुतली करता है। कभी कभी देखिएगा हम अपने आप में बतलाते हैं, जैसे अगर नहीं दिखाई दिया, माना कि क्लास में से सब दिखाई दे रहा है, क्लास में सब आदमी क्लियर क्लियर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं दिखाई देता, ऐसे करके लोग देखते हैं। तो ऐसे करने का मतलब कि वो पुतली जो है वो एडजस्ट करता है, समझ गए ना? एडजस्ट करके फिर उस चीज को क्लियर क्लियर देखता है। कोई दिक्कत? एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ से एक बार फिर से समझ लीजिए। बउआ ये आपका इम्पोर्टेंट चीज है। नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है? परितारका या आइरिस। परितारका का क्या काम है आपको नीचे में बतलाया गया है। परितारका का क्या काम है? पुतली का आकार को बढ़ाना या घटाना। पुतली क्या करता है? प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हाँ, आगे आइए। जो कैमरा में काम करता है डायफ्राम, वही काम करता है नेत्र में पुतली। इतना बात याद रहेगा। आइए, और एक चीज और हो, हमारे नेत्र का जो व्यास होता है लगभग, लगभग का मतलब कि आप समझिए 2.3 का मतलब समझिए सब आदमी। यहाँ पर ये 2.3 का मतलब क्या होता है? कोई कोई आदमी का आंख तो बड़ा होता है, कोई कोई आदमी का आंख छोटा होता है। जैसे मेरा आंख छोटा है, तो मान लीजिए आप जो लगभग, अगर लगभग का मतलब ये चीज हुआ जो किसी का छोटा भी हो सकता है, किसी का बड़ा भी हो सकता है, औसत लिया गया है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए, आप कहता है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत भी आया है। वस्तु दूर रखे या निकट रखे, हम उसे साफ साफ देख सकते हैं। आंख ऐसा अपने नेत्र की फोकस दूरी को बदल करके करता है। यह परिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने और बढ़ने से होता है, जिसे हम लोग नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। या सर ऐसे भी हो सकता है नेत्र की फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर देखने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। बात तो वही है, लेकिन लिखेंगे तो तनी होना भी चाहिए ना। अब देखिए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो ये तो आप लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। जिस न्यूनतम दूरी तक आप वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग D द्वारा सूचित करते हैं। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी कितना सेंटीमीटर है? अब एक आप लोग को हम याद दिलाते हैं, आप लोग तो मूवी देखते हैं, ठीक है? नहीं देखते हैं तो ठीक है, सुनिए। नहीं, मजाक वाला बात मैंने आप लोग को हम कर रहे हैं, ये सीरियस कर रहे हैं। एक मूवी का नाम है, ठीक है, लव स्टोरी मूवी है, अंदाज, ठीक है? अंदाज मूवी है, ये 2000 ईस्वी में निकला था, 2000 या 2005 में, जब भी हो उस समय में मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, ठीक है? अपने समस्तीपुर के अनुरूप टॉकीज में ये लगा था। तो नहीं, हम देख मूवी वगैरह हमने देखे हैं टॉकीज वॉकीज में, एगो दूगो मूवी कोई कोई आदमी के साथ देखे, वरना हम सब मोबाइल में देखे हैं या अपना कंप्यूटर में देखे हैं। तो उसमें आपका यहाँ से रिलेटेड बातें हम कहते हैं। क्या कहा उसमें लड़की, जो किसी ने सच ही कहा है, जो किताब आंखों के काफी नजदीक होती है उसकी लिखावट पढ़ने में नहीं आती है। तो ये बात को तो लोग हंस करके उड़ा दिया, लेकिन इस चीज को मैंने फॉलो किया। जो कैसे, तो देखो ये एक किताब है, मान लो थोड़ा देर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी प्लस। अब देखो तो दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। अब इसी को एक सामान्य दृष्टि पर रखे तो ये दिखाई दिया। अगर यही कॉपी को अगर हम जाकर के रोड पर रख देंगे, क्या दिखाई देगा? बुआ, बात तो तनिको था, लेकिन बात बहुत बड़ी बात थी, और ये सत्य था। ये सत्य था, जो किताब आंखों के काफी नजदीक होती है उसकी लिखावट पढ़ने में नहीं आती है। क्या आ रहा है ना? यानी हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। फिर बाबू यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर क्या करेगा, तुमको ऑब्जेक्टिव में 25 मीटर दे देगा, ठीक है? हाँ, 2.5 सेंटीमीटर दे देगा। अब वहां पर तुम लोग मिस नहीं करना, वहां पर मिस नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोग को कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान रखिएगा। सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। ऐसा नजदीक होगा या ऐसा ज्यादा दूरी में अगर होगा तो आंख को थोड़ा शक्ति बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। किसको? पुतली को। हाँ चलिए, जो पुतली सोनाली को खत्म है। आइए बउआ थोड़ा और आगे देखते हैं, हंसते खेलते आगे।
कहता है दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। देखो, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी अनंत होती है। अनंत का मतलब की, ठीक है, अधिकतम दूरी अनंत होती है। अनंत का मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है, जिसका कोई, हाँ, इनफाइनाइट कहो, इन्फिनिटिव नहीं, इनफाइनाइट, ठीक है। अब है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। ये तुमको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत बनाना है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। दृष्टि दोष क्या है, तो कहेंगे एक निश्चित दूरी पर रखी वस्तु, एक निश्चित दूरी पर रखी वस्तु जब, ठीक है, आंखों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो बुआ, कोई किताब में 4 प्रकार दिया हुआ है, कोई किताब में 3 प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। 3 को याद इसलिए करना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ये एनसीईआरटी लेवल का पैटर्न पर है, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी लेवल पैटर्न पर चलेंगे, क्योंकि हमारी जो बुक है बिहार सरकार की बुक है, और बिहार सरकार की बुक भारतीय भवन को नहीं देखना पसंद करती है, चाहे एसएफ को देखना नहीं पसंद करती है। मैं आप लोगों को जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता मैं पढ़ा चुका हूँ, तो वो याद रखिएगा, समझने के लिए क्लियर है। और एक कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, लेकिन आपको तो हम 4 प्रकार में पढ़ाए हैं। तब तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, ये 3 आप लोग लेकर के चलिएगा, ठीक है। याद रखने के लिए रखिएगा अबिंदुकता भी। जब क्वेश्चन अगर आ जाए जो अबिंदुकता किसे कहते हैं तो फिर जरूरी है ना, तो याद रखिएगा। लेकिन यहाँ रखिएगा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो एक निश्चित दूरी पर रखी वस्तु जब स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष का, दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3। देखिए, निकट दृष्टि दोष, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होती है वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है। क्या याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तब तो क्लियर हो गया ना, जो दूर दृष्टि में नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, दोनों याद हो जाएगा। क्या याद होगा, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इतना तो क्लियर है। कहता है क्या निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस को रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना या उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना निकट दृष्टि दोष का कारण बन जाता है। यही कारण है जो निकट दृष्टि दोष में कौन दृष्टि मतलब लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल। आइए, कहता है जिस नेत्र में दूर स्थित दोष होते हैं, दूर दृष्टि दोष होता है, वह निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। उनके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर पर न होकर के नेत्र से अधिक दूरी पर किसी बिंदु n पर होता है। जैसे और बतलाते हैं, कौन आदमी को देखते होइएगा, ऐसे करके, ऐसे करके पढ़ते देखे हैं, अरे बुरपुरान को देखना ना, ऐसे करके नहीं पढ़ेगा, ऐसे करके पढ़ेगा। मतलब समझ गए, निकट दृष्टि दूर दृष्टि, हाँ समझ गए। आइए, दूर दृष्टि के कारण क्या है सो देखिए। इसका कारण क्या था, नेत्र गोलक लंबा हो जाना, इसमें नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, उसके बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसके बीच की दूरी घट जाती है, ये मोटा हो जाता है और ये पतला हो जाता है। अंतर अगर पूछेगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि, ये बतला सकते हैं। आइए, जरा दूरदर्शिता, उम्र बढ़ने के साथ वृद्धा अवस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इसमें आंख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है और व्यक्ति निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कौन चश्मा लगाया जाता पता है ना, 20 से कट्टल वाला बाइफोकल नहीं रहता, 20 से कट्टल। अगर वो चश्मा अपना लगा लेते हैं 2 मिनट 1 मिनट तो माथा दर्द चालू हो जाता है। हाँ नहीं, तू लगा भी नहीं करना, तू तो अपने आनर है तो तू कभी लगाई। ठीक है, आइए, ठीक है बाबू, देखो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक बार बउआ इस चीज को आप लोग को अभी क्लास में एक्सप्लेन करवा दें। सबसे पहले दृष्टि दोष, क्या नाम देंगे, दृष्टि दोष। अगर दृष्टि दोष की अगर बात किया जाए तो क्या कहेंगे, एक निश्चित दूरी पर रखी वस्तु जब आंख को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के, कौन कौन, क्लियर। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, जरा दूरदर्शिता के लिए। अब आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, अब मेरे तरफ से सुनिए।
आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष को निवारण किया जाता है। अब 4 को अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष अगर दिया रहेगा तो अगर जरा दूरदर्शिता दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आइए ऐसे ही हम लोग आगे की ओर थोड़ा और बढ़ जाते हैं। कहता है तारे हमें टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं। देखिए जब हम तारों को देखते हैं तो उनकी चमक घटती बढ़ती प्रतीत होती है और तब हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारों की चमक में यह घट बढ़ वायुमंडल की असमानता के कारण होती है। पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता। गर्म तथा ठंड हवाओं की धाराएं हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए तारों से प्रेक्षक तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तनांक में होकर के जाती है और हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये आपको पता है, इस टाइप से हम बतला दें आपको। ये जो तारा दिखाई दे रहा है ये एक इक्वल है इसका लाइट, लेकिन इसके ऊपर जो है ठीक है हवाएं चल रही है। तो हवा जब ये अगर तीव्र गति से होता है तो थोड़ा कम, अगर स्लो होता है तो थोड़ा ज्यादा। तो यही कम ज्यादा क्या हम लोग को दिखाई देता है टिमटिमाते। क्लियर? उसी चीज को भाषा पर अगर लिखेंगे, क्योंकि ये 3 नंबर का अगर पूछेगा तो 3 नंबर के लायक होना चाहिए ना। आइए अब तारे टिमटिमाते हैं तो इससे और रिलेटेड है क्वेश्चन। तारे टिमटिमाते हैं परंतु चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? तो कहता हम जानते हैं कि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के काफी निकट हैं। फलस्वरूप तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जा सकता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा है। इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरणों में वायुमंडलीय घटबढ़ के कारण हुआ थोड़ा विचलन मालूम नहीं होता है और इसलिए चंद्रमा जो है और ग्रह जो है सो नहीं टिमटिमाते हैं। ये तो आप लोग को भी मालूम है ना, जब तारा काफी दूरी है तो काफी दूरी होने के कारण उसके बीच का जो है भाग वो मतलब हवा के कारण क्या हो जाते हैं, झिलमिला जाते हैं, यानी टिमटिमाते नजर आते हैं। लेकिन ये दोनों काफी नजदीक है, इसके कारण ये टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। आइए अब एक और है क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। कहता है श्वेत प्रकाश के इनके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल कांच में विभिन्न होती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का एक मात्रक एंगस्ट्रम है। अब इस देखिए एक ठीक है, एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो कहता है वर्ण विक्षेपण, तो 7 रंगों में जो विभक्त होता है उसका नाम आपको याद दिलाए थे ना, याद रहेगा। जब वर्ण विक्षेपण में जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और उसको हम लोग बैजानी ह पीनाला कहते हैं। बउआ ये इसलिए याद रखना है, बैजानी ह पीनाला। देखो ये इसलिए तुम लोग को हम याद करवाना चाहते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। क्या इसको याद रखना जरूरी है क्या? अगर ये याद रह जाएगा तो बैजानी ह पीनाला, बैजानी ह पीनाला, बैजानी ह पीनाला, बैजानी ह पीनाला। इसके अंतर्गत लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। आइए अब है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष तो आप लोग देखे हैं आसमान में बनते हुए। कहता है वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आसमान में अर्धवृत्त के आकार की रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्त के आकार की रंगीन पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। बउआ इंद्रधनुष 7 कलर का होता है। 7 कलर का नहीं होता है तो अभी तक नहीं देखिए। अरे बउआ अब देखो क्वेश्चन है, जो इंद्रधनुष बनता कैसे है? सब दिन तो नहीं बनता है। किताब में क्या है, ये किताब में क्या है इसको रहने दो, पहले मैं अपनी तरफ से बतला दूं। होता क्या है, जो बादल लग जाती है, बादल घने बादल लग जाते हैं और हल्का बारिश हो जाती है। अब बारिश होने के बाद ठीक है धूप निकल जाता है, यानी तापमान में टेम्परेचर आ जाता है, उधर बादल में ठंडापन यानी शीतलता रहती है। उस स्थिति में क्या बन जाते हैं? इंद्रधनुष। याद रहेगा। आइए ठीक है, देखिए कहता असंख्य वर्षा की बूंदें प्रिज्म सा व्यवहार करती है और सूर्य के श्वेत प्रकाश को उसके 7 रंगों में विभक्त कर देती है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम लोग थोड़ा और ऊपर की ओर। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये तो आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे। प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित कर पुनः उस प्रकाश को अपने चारों ओर बिखेर देना, फैला देना, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है।
कोलाइड किसे कहते हैं? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। ये तो आप लोग 9वां में पढ़े होंगे, कोलाइड और निलंबन। ठीक है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। दूध एक कोलाइड है जिसमें छोटे छोटे वसा के कण जल में निलंबित होते हैं। धुआं भी एक कोलाइड है जिसमें राख के कण हवा में निलंबित रहते हैं। आइए अब चालू होता है आपको प्रकाश, ये आकाश का रंग नीला क्यों होता है। यहाँ पर आप लोग को एक क्वेश्चन दिया है, जो गुलाब का फूल, ठीक है, लाल के बदला में नीला क्यों दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिया है, समझ गया, आपके बुक में नहीं दिया है, ये हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, देख लेंगे बाद में, पहले आइए अपने टॉपिक पर आ जाइए। कहता है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर के गुजरता है तो उसका वायुमंडल में गैसों के अणुओं, पानी की बूंदों, धूल कणों, अरे वो हल्ला नहीं करो, धूल कणों आदि से प्रकीर्णन होता है। इनमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसलिए हमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। यही बात आपको गुलाब के फूल में भी है। ठीक है, हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मतलब ललका फूल के ललका एगो दवाई लगा देता तो उसमें गुलाब क्रॉस प्रजनन, हाँ, होता है, सही है। आइए आनुवांशिक गुण आगे देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। वहां वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकीर्णन की प्रक्रिया नहीं होती है और आकाश नीला के बदले में काला दिखाई देता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, एक लाइन के आंसर को 10 लाइन का आंसर काहे बना। अब बताओ रे बउआ, क्वेश्चन रहेगा तुमको, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं अति लघुत्री यानी टॉपिक बना करके। तो टॉपिक को जब तक तनिया नमार करके अगर डिटेल करके नहीं बतलाया जाएगा तो क्या लिखोगे, सीधे लिख दोगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश का पवर्तन के कारण। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मिल गया 3 नंबर, 1 नंबर। ऐसा तो नहीं ना होता है, तब ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसलिए चलिए आगे। कहता है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। देखिए ये टिंडल प्रभाव को किया है ना प्रयोग, ठीक है, चमक नहीं रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पेशा यहाँ पर ज्यादा चमक रहा है, प्रकाश ऊपर की ओर फोकस कर रहा है। तब आइए जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यह है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो सूर्य उदय के समय सूर्य क्षैतिज के पास होता है, जहां से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से होकर के गुजरना पड़ता है तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के कारण के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाती है और सिर्फ अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश जैसे लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है, अतः सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, रेलवे सिग्नल पर देखे ना ललका झंडा दिखाते हुए, झंडा नहीं झंडा रहता है, झंडा रहता है। कहता है खतरे के संकेत सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग कोहरा या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी यह लाल रंग दिखाई दे देता है और इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए अब आपका एक और क्वेश्चन है, उसके बाद आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कहता है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। क्योंकि आपको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर, इसीलिए। लेकिन चलते हैं इसको देखने के लिए। कहता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं को का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। यह बात बताकर कहेगी तू। चलिए भाषण कर रहा है बउआ, अब हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देख लो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर से पहले समझ लो, ठीक है। अरे गाली नहीं दो रे, लड़की सबके गाली है, तोरा मोतिया बंद हो जाता है, ठीक है, अब तू देता है ये गाली, तोरा अभिषेक नहीं कह रहा में तू ना कर रही है ना, लड़की लोग ऐसा गाली देती है, तोरा आंख में रहता ओधी भ जातो, तोरा आंख में मोतिया बिंद भ जातो, लड़की सब का गाली है जी। सर जी बोलिए ना, भेल है ओकरा, हां ओकरा भेल है, देख आइए एकरा ओकरा हो जाता आगे चश्मा। हां ठीक, आगे देखो बउआ, यहाँ से शुरू हो रहा है, देख लो, इसमें 1 2 3 और इधर से 10 11 12 13, फिर हम ऊपर कर देते हैं। तुम लोग इसको भी याद कर लेना, ठीक है, इसको भी याद कर लेना, और याद कर लोगे तो तुमको ये 3 चैप्टर जो भी पढ़ाए हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र, ये तीनों तुम लोग को कमांड हो जाएगा। लास्ट में पढ़ा रहे हैं बाबू, ठीक है।
लास्ट में जब तुम लोग का चैप्टर हो रहा है, अगर मन से देख लोगे एक बार तो अच्छा खासा बार छूट जाएगा। ठीक है, हो गया। लाल पहनना चाहिए। ट्रेन का देख लो, अब है 11 से 23 तक में पूछे गए प्रश्न पर ये क्वेश्चन तुम लोग को, ठीक है, बन जाएगा। यस हाँ सर। सर। देख लो, किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल नहीं हो रहा है। अभी वायुमंडलीय नहीं होता है, बंद करो बोलना। स्वच्छ आकाश का रंग नीला रंग का दिखाई क्यों देता है? सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतीक क्यों होता है? ये सब क्वेश्चन को तुम लोग को बनाना है। ठीक है, जब ऑफलाइन हो जाएंगे हम लोग, इस समय में क्वेश्चन को उतारना है और उतार करके तुम लोग को बनाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप नहीं बताए, प्रकाश वर्णपट क्या है? हाँ अच्छा ठीक है, वन पर इसी का अगला नाम स्पेक्ट्रम है। हाँ स्पेक्ट्रम है, तब स्पेक्ट्रम से प्रकाश को गुजारा जाता है। यस सर। देखो, अब नहीं बतलाया गया तो हम बतला देते हैं, चलिए समझ लो। इस सर स्पेक्ट्रम इधर प्रिज्म ना होगा। त्रिभुज है। ना, ये स्पेक्ट्रम नहीं है रे भाई, फ्रिज में मान पर चल। देखो अरे भाई इंग्लिश। ऐसे हुआ, 70 साल। अब क्या होगा जी? 7 रंग में विभक्त हो जाता है। 4 5 अब क्या करते हैं हम लोग? हो जाएगा 7, 6 7। हो गया। अब देखो ऐसे करके हम गुजारते हैं इसको, हाँ मैंने ये वाला बनाई हुई डायग्राम। इधर श्वेत प्रकाश होता है। हाँ है बना। ना? अब फिर यहाँ से ऐसे निकल जाता है। हाँ ऐसे निकली। तो ये भी एक तुम्हारा फिगर है जो कि इस चैप्टर में अभी मतलब यहाँ पर नहीं तुमको मिला है। ये है ना? कैसे बनाया जाता है? सर ये हाँ। क्या है? वर्णपट बताइए ना क्या है? देखो क्या होता है, जब इस घर से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, और फिर वो 7 रंगों को उल्टा प्रिज्म से गुजारा जाता है। हाँ, तो फिर श्वेत प्रकाश में गुजर जाता है। इसे यानी हम वर्णपट कहते हैं। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। और इस बीच में जो है यह है आपको, ठीक है, 7 रंग। ठीक है, और बउआ एगो चीज और याद रखना, इस चैप्टर में ब्लैक एंड व्हाइट है सही, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में तुम्हारा, ठीक है, मानव का फिगर दिया, मतलब आंख का फिगर दिया हुआ है, मानव नेत्र का फिगर दिया हुआ है। मानव नेत्र तुम्हारे लिए बहुत VVI है। ठीक है, पूछता है। ये याद है। देखो दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन अभी हम लोग क्लियर कर लिए हैं। और इसी के साथ तुम लोग को मानव नेत्र चैप्टर क्लियर होता है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ठीक है, एक और जो अभी क्लास चलेगा वो अभी आप लोग को चलेगा अब हिस्ट्री का क्लास, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव तुम लोग को देंगे।